बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं हमारे पास दो प्राइमरी पर्सपेक्टिव होते हैं, दो प्राइमरी पर्पस होते हैं लिटरेचर रिव्यू को करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग अपना डिसर्टेशन या थीसिस या रिसर्च प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, हमें हमारे टीचर्स कहते हैं कि आप लोग जाकर जो है वो अपना लिटरेचर रिव्यू करें। लिटरेचर रिव्यू हमें इसलिए करने के लिए कहते हैं, रीसेंट लिटरेचर इसलिए इस टॉपिक पर देखने के लिए कहते हैं ताकि उस टॉपिक को में हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डिबेट्स चल रही हैं हम उन डिबेट्स को आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिबेट चल रही है कि अगर हम सैलरी इंक्रीज़ करेंगे तो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप जो है वो ग्रे कॉलर्ड लोगों को देखें, ग्रे कॉलर्ड जॉब्स में देखें, गरीब आदमी को देखें, जब उसकी सैलरी डबल कर दे तो वो तो मरने वाला शायद हो जाए, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करेगा। एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है, लिटरेचर में हमें कहीं ये देखने के लिए बात मिले कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एम्प्लॉयर अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स की सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है तो एम्प्लॉय का प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रहा है, तो एम्प्लॉय के सारे जो प्रोडक्शन के लिए यूनिट्स चाहिए, प्रोडक्शन के लिए उसको मटेरियल चाहिए, सप्लाईज चाहिए, हर एक चीज़ के लिए जो एम्प्लॉयर को जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो एम्प्लॉयर को सैलरी भी फिर ज़्यादा पे करनी चाहिए। एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बाकी सारे एलिमेंट्स लेबर के अलावा इंक्रीज़ हो रहे हैं तो लेबर को भी साथ साथ जो इंक्रीज़ होना चाहिए। इन्फ्लेशन एडजस्ट हो रही है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, सो एम्प्लॉय की सैलरीज जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होनी चाहिए। जिसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय ये कहते हैं कि ये एम्प्लॉय की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो है वो सैलरी इंक्रीज़ करे। सो एम्प्लॉय की क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो एम्प्लॉय ओब्लाइज नहीं है अपनी जो है वो खुश हो जाए इस चीज़ से। सो दिस इज़ वन पर्सपेक्टिव। लिटरेचर से हम ये दोनों पर्सपेक्टिव आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये एक एग्जिस्टिंग डिबेट है, ये एक रिसर्च गैप है जिसमें एग्जिस्टिंग रिसर्च स्कॉलर्स जो है वो एग्री नहीं कर रहे। सो लेट्स कंडक्ट रिसर्च ऑन दैट। सो दिस इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से टीचर्स हमें कहते हैं कि आप जाके सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करके आएँ। दूसरा एक जो पर्सपेक्टिव है जिसमें दूसरा तरीका जो है वो किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का है वो है प्रॉब्लम बेस्ड। हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रॉब्लम पता चल जाती है हमें किसी इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम पता चल जाती है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जो है वो अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम देखते हैं, हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि किसी भी कोई फास्ट फूड इंडस्ट्री है, उसमें लोग आते हैं, पहली दफ़ा प्रोडक्ट बाय करते हैं, उसके बाद जो वो दोबारा कभी नहीं आते। सो जिसका मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर रिटेंशन की प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिटरेचर में जाके देखते हैं कि ये कस्टमर रिटेंशन की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में एग्जिस्टिंग लिटरेचर में इसकी क्या क्या रीजंस जो है ना वो बताई जाती हैं कि क्या रीजंस है कस्टमर जो है वो रिटेन नहीं होते। हम लिटरेचर रिव्यू से वो पॉसिबल प्रॉब्लम्स, पॉसिबल कॉजेज़ जिसकी वजह से कस्टमर रिटेन नहीं होते उसको आइडेंटिफाई करके लेके आते हैं। साथ साथ हम उस कस्टमर रिटेंशन के सॉल्यूशंस भी हम लोग लेके आते हैं। जो कॉजेज़ हमने आइडेंटिफाई की जिसकी वजह से कस्टमर्स रिटेन नहीं होते, ये कॉजेज़ हमारे क्वेश्चनियर के अंदर यूज़ होंगी। जो सॉल्यूशंस हमने आइडेंटिफाई किए वो अगर हमारी इंडस्ट्री हमारी स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ मैच करते हुए तो वो सॉल्यूशन हमारी रिकमेंडेशंस की बेस जो है बनेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि XYZ ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो फास्ट फूड जो है वो करती थी, बेचती थी, उसके पास कस्टमर्स आए और कस्टमर ने पहली दफ़ा चीज़ जो है वो वहाँ से बाय की और दोबारा वो नहीं आए। तो लिटरेचर में रिसर्च पेपर में लिखा हुआ था कि उस ऑर्गेनाइजेशन का ना टेस्ट नहीं था ठीक, कस्टमर के साथ टेस्ट नहीं था मैच करता। बड़ा लोग जो थे वो स्पाइसी खाना खाना चाहते थे और वो जो प्रोडक्ट बेचते थे वो बड़ी फ्लैट होती थी। सो अल्टीमेटली एक हमने कॉज वहाँ से आइडेंटिफाई कर ली कि ये एक पॉसिबल रीज़न है जिसकी वजह से लोग नहीं आते। वो क्या है, उसका टेस्ट नहीं मैच करता। अब वहीं पे लिखा होगा कि शायद वहीं पे लिखा हो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए कि उनकी टेस्ट की प्रेफरेंसेस क्या हैं और अकॉर्डिंगली अपनी टेस्ट की प्रेफरेंसेस को एडजस्ट करना चाहिए। सो दो रीज़न से हम लोग जो है वो रिसर्च लिटरेचर को जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। पहली रीज़न लिटरेचर रिव्यू करके गैप आइडेंटिफाई करें। दूसरा जो है वो तरीका, हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सामने रखते हुए हम लिटरेचर से जाके देखते हैं कि वहाँ पर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रेफरेंस से क्या कॉजेज़, क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं।
सो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो अल्टीमेटली लिटरेचर में उसकी हम जो है वो एंटीसीडेंट्स और आउटकम्स हम देख रहे होते हैं कि एंटीसीडेंट्स का मतलब है कि किन फैक्टर्स की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, और जो है वो आउटकम्स का मतलब है कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा क्या होगा। सो दीज आर टू मेजर रीजंस जिसकी वजह से हम लोग जो है वो लिटरेचर रिव्यू जो है कर रहे होते हैं। होपफुली जो चीज़ें मैंने अभी आपको सजेस्ट की हैं इन चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाल्लाह एक दूसरी इशू पर आपसे दोबारा बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।